यस स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉडुलस फंक्शन के बारे में। मॉडुलस जो हमारे पास जो फंक्शन है हमारे पास वो कैसे तो बिहेव करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, और इससे ग्राफ के बारे में जानेंगे कि इसका ग्राफ क्या होता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स जो मॉडुलस है उसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होती है। अगर कोई हमारे पास y इक्वल टू मॉड x एक फंक्शन है, y आपको पता है y एक्सिस पे प्लॉट होगा और x जो है वो x एक्सिस पे प्लॉट होगा। तो y इक्वल टू मॉड x स्टूडेंट्स, तो मॉड एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसी मशीन आप बोल सकते हो जिसमें हम क्या करें कि माइनस इनपुट रखें तो भी क्या आएगा पॉजिटिव आउटपुट आएगा, और पॉजिटिव इनपुट रखें तो भी क्या आएगा पॉजिटिव। तो हर एक केसेस में क्या आंसर आएगा पॉजिटिव। जैसे कि मान लो मैंने बोला आपसे -5 का मॉडुलस क्या आएगा +5। सिमिलरली अगर -2.9 का जो मॉडुलस है वो भी क्या आएगा 2.9। और नेक्स्ट अगर हम बात करें +3.1 का जो मॉडुलस है वो भी क्या आएगा स्टूडेंट्स 3.1। तो आप देख रहे होगे यहाँ पर नेगेटिव को पॉजिटिव फॉर्म कर रहा है, ये नेगेटिव को पॉजिटिव फॉर्म एंड पॉजिटिव को भी पॉजिटिव ही रख रहा है। मीन्स टोटली हम ये कह सकते हैं कि इसका जो आउटपुट है वो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, और इनपुट नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो आउटपुट क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। मीन्स y की वैल्यू जो होगी हमेशा वो क्या होगी, y की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी। क्लियर फ्रेंड्स। और x क्या हो सकता है हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो जैसे इसकी बेसिक जो डेफिनेशन है वो क्या है मॉड फंक्शन की, मॉड फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन है स्टूडेंट्स हमारे पास, यहाँ से अगर इसको ओपन करें तो हम मॉड x, अब देखो स्टूडेंट्स हमें जो है y पॉजिटिव लेके आना है, x नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी। तो हमने लिख लिया कि इफ़ भाई x हो सकता है कि क्या हो नेगेटिव हो जाए <0, और क्या हो सकता है कि x 0 से ग्रेटर हो सकता है या 0 हो सकता है, मीन्स पॉजिटिव हो सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो x की वैल्यू हमने दोनों ले ली, लेकिन y क्या होगा हमारे पास पॉजिटिव आना चाहिए। तो अभी बताओ स्टूडेंट्स जब x नेगेटिव है, x अगर नेगेटिव है तो y पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, यहाँ पर हमें यहाँ पर x क्या लेना पड़ेगा -x, क्योंकि आप जो x इनपुट रख रहे हो, x इनपुट क्या रख रहे हो स्टूडेंट्स वो नेगेटिव इनपुट रख रहे हो। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसलिए ओवरऑल क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। अब ऐसे ही यहाँ पर पॉजिटिव है x, तो ऑब्वियसली क्या आएगा पॉजिटिव। तो अगर हम क्या कर सकते हैं इस मॉड फंक्शन को अगर इस तरीके से ओपन करें तो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव रखने पे भी आंसर क्या आ रहा है अब प्लस आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव जो इनपुट आएगा, देखो बाहर से कोई भी एक नंबर आया जैसे सपोज करो -5.1, तो अब ये मशीन क्या करेगी इसको डिडक्ट करेगी। ठीक है, इसको डिडक्ट किया इसने मशीन ने, तो अब ये देखेगी कि भाई ये नेगेटिव है, x लेस देन जो ये x है, ये जो हमारे पास x है वो क्या है लेस देन 0 है। तो ऑब्वियसली ये जो मशीन क्या है इसको ट्रांसफ़र कर देगी, और इसको ट्रांसफ़र जैसे इसने किया तो -5.1, तो कितना हो जाएगा +5.1। तो आ गया ना रिजल्ट पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव है, अगर x की वैल्यू क्या है 5.1 है, तो ऑब्वियसली ये इसमें जाएगा मशीन में, तो मशीन किसको ट्रांसफ़र कर देगी इसको, क्योंकि x क्या है यहाँ पर >0, क्योंकि 5.1 इज़ ऑलवेज >= 0 होता है। तो इसलिए इस केस में यहाँ पर x की जगह क्या आ जाएगा 5.1, वो भी प्लस का आ जाएगा। क्लियर है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव है तो भी क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा। तो आप कोई भी एक इंटीजर सिंपल लिख सकते हो, यहाँ पर -6 लेके चल सकते हो। तो -6 कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली यहाँ पर जाएगा, क्योंकि x इज़ <0। ये जो x है वो लेस देन क्या है स्टूडेंट्स 0 है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो अब जैसे यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करें मॉड जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव में ओपन होता है, मॉडुलस जो होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव में ओपन होगा। जैसे कि आपने पढ़ा होगा 10th क्लास तक जो है, अगर √ या फिर x² = 4 लिखा हुआ स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं टेकिंग √ ऑन बोथ साइड।
तो जो हम अंडर रूट लेके जाते हैं स्टूडेंट्स, तो अंडर रूट लेके जाने पे क्या होगा, यहाँ पर दोनों साइड हमने अंडर रूट लिया और साथ में हम क्या लिख देते हैं, प्लस माइनस लिखते हैं। क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, प्लस माइनस। वो क्यों लिखते हैं, देखो स्क्वायर और ये जो रूट है ना, ये कंप्लीट क्या बनाते हैं, ये कंप्लीट क्या फॉर्म करते हैं, मॉड एक्स फॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स। जब हम कहते हैं ना स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, वो कैंसिल आउट नहीं होता, वो क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन होता है। तो ये मॉड एक्स अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, अंडर रूट 4 मतलब 4 को हम जो है 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगेन क्या बन रही है, स्क्वायर और रूट, तो स्क्वायर और रूट से क्या बन जाएगा हमारे पास, मॉड ऑफ 2। तो ये इस तरीके से बन गया, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ मॉडुलस ऑफ 2। लेकिन 2 क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव है, नेगेटिव तो है नहीं, तो ऑब्वियसली क्या होगा, मॉडुलस में प्लस ही आंसर आएगा, हमेशा क्या आएगा, प्लस। ये तो फिक्स कांस्टेंट क्वांटिटी है ना, तो कांस्टेंट क्वांटिटी और वो भी पॉजिटिव है, तो आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो अब लेकिन यहाँ से ही आ गया मॉड एक्स इज इक्वल्स टू 2, और मॉड का जो बिहेवियर है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, एक बार नेगेटिव होता है और एक बार पॉजिटिव, क्योंकि ये जो x की वैल्यू है वो क्या हो सकती है, लेस देन 0 भी हो सकती है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो सकती है। तो एक बार तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस लेके जाएंगे, और एक बार क्या लेके जाएंगे यहाँ पर, एक बार क्या लेके जाएंगे यहाँ से x इज इक्वल्स टू 2 प्लस लेके जाएंगे। तो नेगेटिव केस में क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -2, और पॉजिटिव केस में क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2। तो जब हम 10th क्लास में जो है, या जो है 9-10 में हम क्या करते हैं, यहाँ पर x इज इक्वल्स टू डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, +-2 लिखते हैं। लेकिन उसका लॉजिक क्या है, वो ये यहाँ पर मॉडुलस, जब स्क्वायर और रूट हो जाते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, मॉडुलस बनता है, और मॉडुलस जो फंक्शन होता है वो आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव से ओपन होता है। तो जो हमने नेगेटिव से किया तो +-2 आ गया, और पॉजिटिव से किया तो +2, तो इसलिए इस तरीके से हम इसको ओपन करते हैं। तो नाउ अब इसका हम ग्राफ देखते हैं स्टूडेंट्स। अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, जैसे सपोज करो क्वेश्चन में लिखा हुआ हमारे पास x मॉड x -2 इक्वल्स टू 4, ये लिखा हुआ स्टूडेंट्स। तो ऑब्वियसली मॉड को भी मैंने आपको बताया कि आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव से, दोनों से ओपन होगा। तो एक बार हम क्या ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं, क्लियर स्टूडेंट्स, और एक बार क्या लेके जाते हैं हम, पॉजिटिव। तो x -2 इक्वल टू 4, तो यहाँ से -x हो गया, ये +2 इज इक्वल्स टू 4, -x 4 -2 2, तो मीन्स x आ जाएगा -2, x क्या आ जाएगा, -2। एंड नाउ यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो ये जो मॉड है, मॉडुलस है, इसने हमें 2 वैल्यूज़ गिवन की, एक तो -2 एंड एक -6। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि हम नेगेटिव, एक और क्वेश्चन लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन के बाद आप जर्नलाइज कर पाओगे कि मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ आपसे, कि अगर यहाँ पर मैंने क्या लिया, एक और क्वेश्चन कि मॉड x -5 इज इक्वल्स टू 15, या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पर कोई भी 12, 15, एनी नंबर, 12 लिख लिया हमने। तो यहाँ पर जो है मॉड फिर अगेन क्या होगा, एक बार तो नेगेटिव से ओपन होगा और एक बार क्या होगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव से ओपन होगा। तो जो हमने नेगेटिव से ओपन किया तो ये -x + 5 इक्वल्स टू 12 हो गया। तो नाउ -x इज इक्वल्स टू 7, 5 राइट हैंड साइड जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, -x जो आ रहा है वो -7 आ रहा है। सिमिलरली यहाँ से क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 17। क्लियर स्टूडेंट्स, अब इसको मैं जो है इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, एक बार जर्नल फॉर्म में। ये जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए वो इस फॉर्म के हैं, मॉड x - a इक्वल्स टू, अगर क्या हो स्टूडेंट्स, b हो जाए, मॉड x - a इक्वल्स टू b। तो जैसे ही हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा था अभी थोड़ी देर पहले कि मॉड x इक्वल्स टू अगर 4 था, मॉड x इक्वल्स टू 4 है, तो आप यही बताओगे कि x की वैल्यू क्या आएंगी, +-4 आएंगी। x की वैल्यू क्या आएंगी, +-4
4, क्योंकि आप देख रहे होगे यहाँ पर जो है लेस देन इक्वल टू 0 के लिए तो नेगेटिव और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए पॉजिटिव। तो सेम केस यहाँ पर भी है। अगर इस मॉड x माइनस a को मैं इसी तरीके से ओपन करूँ, अगर मॉड x माइनस a को इसी वे से ओपन करूँ तो क्या आएगा मेरे पास ओपन होने के बाद? देखना यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ मैं इसको। मॉड x जो माइनस a है वो ओपन होने के बाद यहाँ पर स्टूडेंट्स जो क्रिटिकल पॉइंट था, मतलब जो टर्निंग पॉइंट था, वो टर्निंग पॉइंट 0 था। 0 क्यों था? देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है x माइनस 0 मॉड लिख सकते हैं हम इसको, x माइनस 0। तो अब जब आप इसको क्या करोगे, 0 के इक्वल रखोगे। जब भी टर्निंग पॉइंट निकालना आपने तो जो भी फैक्टर है उसको क्या रख दो, 0 के इक्वल रख दो। जो भी फैक्टर है उसको आप क्या रख दो, 0 के इक्वल रख दो। अब यहाँ से इसका टर्निंग पॉइंट निकालना है, तो टर्निंग पॉइंट क्या होगा, x माइनस a इक्वल टू 0। तो x क्या हो जाएगा यहाँ से, x क्या हो जाएगा यहाँ से a, मतलब a पे जो है ये टर्न करेगा। टर्न करने का मतलब क्या स्टूडेंट्स, देखो कि ये जो है इसका टर्निंग पॉइंट क्या आया, 0 आया। इसका टर्निंग पॉइंट क्या आया, 0। कैसे? यहाँ से आप देख रहे होगे कि y इक्वल टू, देखो y इक्वल टू क्या है, ये माइनस एक्स है। y इक्वल टू माइनस एक्स। अगर ग्राफ की बात करें हम, इस मॉड x के ग्राफ की बात करें, मॉड x के ग्राफ की बात करें हम, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर 0 पे ब्रेक हो रहा है। 0 पे ब्रेक हो रहा है। कैसे पता लगा 0? टर्निंग पॉइंट हमने फाइंड आउट किया। टर्निंग पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, इक्वल टू 0 रखते हैं। जो भी मॉडुलस के अंदर है उसको क्या कर दो, 0 के इक्वल रख दो, वहाँ से टर्निंग पॉइंट आ जाएगा आपका। तो टर्निंग पॉइंट क्या आया, 0। तो ये लो 0, यहाँ पर होगा 0 ओरिजिन पे। तो 0 से ये टर्न कर रहा है। कैसे? जब x, ये x होता है हमारे पास और ये क्या होता है, y। जब x क्या है स्टूडेंट्स मेरे पास, नेगेटिव है, माइनस है, लेस देन इक्वल टू 0 है, तो उस केस में क्या आ रहा है, y इक्वल टू मॉड x। y इक्वल टू क्या आ रहा है, मॉड x, सॉरी माइनस x। तो y इक्वल टू माइनस x का ग्राफ आपको पता होगा। y इक्वल टू माइनस x लाइन कौन सी होती है स्टूडेंट्स, ये लाइन होती है। ये कौन सी लाइन होगी हमारे पास, y इक्वल टू माइनस x लाइन होगी। क्यों? क्योंकि लेस देन 0 के लिए भाई x क्या होगा, यहाँ पर लेस देन 0 होगा, और लेस देन 0 के लिए हमारे पास क्या है, y इक्वल टू माइनस एक्स। एक बार इसको छुपा दो, तो y इक्वल टू माइनस एक्स कौन सी लाइन होती है, y इक्वल टू माइनस एक्स, ये लाइन। अब नेक्स्ट सिमिलरली इसको कवर किया तो x ग्रेटर देन 0, 0 से ग्रेटर के लिए y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स कौन सी लाइन होगी, ये वाली लाइन, y इक्वल टू एक्स लाइन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो जो हम 0 से ग्रेटर वैल्यू लेके जा रहे हैं, तो 0 से ग्रेटर वैल्यू के केस में क्या आ रहा है, y इक्वल टू एक्स लाइन आ रही है। अब ये y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन कैसे है, आपको क्लियर होना चाहिए। देखो जब आप क्या रख रहे हो यहाँ पर, x की प्लेस पे -1 रख रहे हो, क्योंकि x हमें क्या इनपुट देना है, x हमें क्या इनपुट देना है, नेगेटिव इनपुट देना है। तो अगर आप -1 रख रहे हो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, +1। क्लियर फ्रेंड्स? तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव। तो जो x की वैल्यू वही क्या आएगी, y की न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। अगर आप x को 1 रख रहे हो न्यूमेरिकली तो y भी क्या आएगा, 1। तो इसलिए ये क्या हो जाएगी हमारे पास, ये लाइन जो होती है y इक्वल टू माइनस एक्स होती है। सिमिलरली ये लाइन क्या होती है, y इक्वल टू एक्स। जो आप x रख रहे हो वही क्या आ रहा है, y आ रहा है। अगर आप x को +1 रख रहे हो तो y भी क्या आएगा, +1। तो ये मॉड x का ग्राफ होता है। ये एक्चुअली किसका ग्राफ होता है स्टूडेंट्स, मॉड x का। तो सिमिलरली हम यहाँ पर मॉड x माइनस a का ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। मॉड x माइनस a का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है या टर्निंग पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो टर्निंग पॉइंट मैंने आपको बताया, जो मॉड के अंदर है उसको क्या कर दो, 0 के इक्वल रख दो। तो 0 के इक्वल रखा तो यहाँ से टर्निंग पॉइंट क्या आया, a आया। तो मीन्स ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ क्या होगा स्टूडेंट्स, पॉइंट a पे टर्न करेगा, x इक्वल टू a। अब a क्या है, एक पॉजिटिव है। तो सपोज करो वो यहाँ पर है, कोई भी एक एनी नंबर a,
x इक्वल टू a। क्लियर फ्रेंड्स? तो अब यहाँ से जो मॉड होता है वो एक बार तो नेगेटिव होता है और एक बार पॉजिटिव होता है। तो ये लो हमने लिख लिया नेगेटिव x माइनस a और ये पॉजिटिव लिख लिया हमने। क्लियर फ्रेंड्स? तो एक बार नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव। ऐसा कब होता है? इफ़ नेगेटिव कब होगा? जब हमें क्या लेंगे, a से लेस वैल्यू लेके चलेंगे। क्योंकि आप देख रहे होगे 0 से लेफ्ट लेके जा रहे थे तो तब क्या आया था? नेगेटिव आया था। इस केस में नेगेटिव ओपन कब हुआ था? जब हम क्रिटिकल पॉइंट से लेफ्ट जा रहे थे या टर्निंग पॉइंट से लेफ्ट जा रहे थे। टर्निंग पॉइंट क्या है? 0। तो 0 से लेफ्ट जा रहे थे तो नेगेटिव और 0 से राइट जा रहे थे तो पॉजिटिव। तो यहाँ पर टर्निंग पॉइंट क्या है? A। अगर A से लेफ्ट जाएंगे तो नेगेटिव और A से राइट जाएंगे तो पॉजिटिव। क्लियर स्टूडेंट्स? इफ़ x इज लेस देन a, अगर x क्या होगा? a से लेस होगा, मतलब a के लेफ्ट में जाएंगे तो नेगेटिव से ओपन होगा और अगर a के राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव से ओपन होगा। क्लियर फ्रेंड्स? अगर a के राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव से ओपन होगा। और ये क्या हम एज्यूम करते हैं? इसको y एज्यूम करते हैं। क्या एज्यूम करते हैं इसको? y, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है। तो y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस ए आ गया। माइनस एक्स माइनस ए। नेगेटिव कब हुआ? जब a के लेफ्ट में आए और पॉजिटिव कब हुआ? जब a के राइट में आए। क्लियर है? तो ये इसका ग्राफ हो गया यहाँ से जो x माइनस ए का, क्योंकि ये 0 से कहाँ शिफ्ट हो गया स्टूडेंट्स? a पे शिफ्ट हो गया। तो सेम यहाँ पर मैं आपको इन क्वेश्चन से बताने जा रहा हूँ। दोनों क्वेश्चन जो हमने किए हैं यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये था और सेकंड क्वेश्चन हमने ये लिया। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ स्टूडेंट्स? जो ये मॉड था, एक बार तो मैंने नेगेटिव से ओपन किया, एक केस तो ये था नेगेटिव से, और एक हमने क्या किया था? इसको पॉजिटिव से ओपन किया था। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर देखो क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा या टर्निंग पॉइंट क्या आएगा? x माइनस 2 को आपने क्या रखना है? 0 के इक्वल रखना है। x माइनस 2 को क्या रखना है? 0 के इक्वल। तो x क्या आया? x क्या आ गया स्टूडेंट्स? 2 मीन्स 2 इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस मॉडुलस। तो यहाँ पर x इक्वल टू 2 होगा, कोई यही होगा x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 पे क्या हो गया? ये टर्न कर रहा है ग्राफ। तो जब x की वैल्यू क्या होगी? 2 से लेस होगी। इफ x इज लेस देन 2, अगर x क्या हुआ स्टूडेंट्स? 2 से लेस हुआ तो ही क्या होगा? ये नेगेटिव से ओपन होगा। और इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, अगर x क्या होगा? 2 से राइट होगा, तब जाके किससे ओपन हुआ? ये पॉजिटिव से ओपन हुआ। क्लियर स्टूडेंट्स? अकॉर्डिंग टू दिस, अगर a टर्निंग पॉइंट से लेफ्ट है तो नेगेटिव और टर्निंग पॉइंट से राइट है तो पॉजिटिव। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर लेफ्ट की केस में नेगेटिव था, तो अब देखना यहाँ से ये इसने बोला है कि x जो है वो 2 से कम होना चाहिए। तो देखना ये -2 क्या 2 से कम है? भाई इसको सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आया? -2 आया। क्या -2 2 से कम होता है? बिल्कुल। तो राइट है ना, देखो राइट आया ना हमारे पास। क्लियर है? सिमिलरली यहाँ पर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर आनी चाहिए। 6 क्या होता है? 2 से ग्रेटर होता है? बिल्कुल होता है। तो ये भी राइट है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसलिए हम जो है नेगेटिव पॉजिटिव जो ओपन कर रहे हैं वो इस तरीके से ओपन कर रहे हैं जिससे कि हमारे पास ये सेटिस्फाई हो रहा है। आप रख के देख सकते हो, 6 रखना है यहाँ पर, तो 6 रखोगे तो 6 - 2 इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। इसको रखोगे और नेक्स्ट सिमिलरली -2, यहाँ पर आपने -2 रखा, -2 कितना होगा? -4, और -4 का मॉडुलस क्या हो जाएगा? +4। तो हो गया ना यहाँ पर सेटिस्फाई। सिमिलरली यहाँ से आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करोगे। क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा स्टूडेंट हमारे पास? अगर आप इसको देखो सॉल्व कर नोट कर चुके हो तो नेक्स्ट यहाँ से जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा हमारे पास वो आएगा x - 5 को आपने क्या रखना है? x - 5 को 0 के इक्वल रखना है। मैंने आपको ये बताया क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है तो मॉड के अंदर जो भी है इसको क्या कर दो? 0 के इक्वल रख दो।
तो x इक्वल टू क्या आया यहाँ से 5 आया। तो मीन्स नेगेटिव कब होता है, जब क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट के लेफ्ट होगा, मतलब कि 5 के लेफ्ट। तो हम लिख सकते हैं इफ़, इस केस में इफ़ x इज़ लेस देन 5, अगर x लेस देन 5 है तो क्या हो गया, नेगेटिव से ऊपर हो गया। और इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 तो देन क्या हो गया, यहाँ से पॉजिटिव से ओपन हो गया ये। तो इस केस में क्या हो गया, ये पॉजिटिव से ओपन हो गया। क्लियर फ्रेंड्स। तो देखना यहाँ पर ये जो -7 आया है, क्या 5 से लेस होता है -7? -7 5 से लेस होता है ना स्टूडेंट्स, बिल्कुल होता है, तो राइट है ये भी। सिमिलरली 17 इज़ ग्रेटर देन 5, ये भी राइट है। 17 जो है 5 से ग्रेटर होता है, तो ये भी हम क्या कर सकते हैं, ये राइट है। और अगर आप देखो 17 को पुट कर रहे हो यहाँ पर, तो 17 - 5 कितना होगा, 12, राइट है। एंड -7 - 5, देखो यहाँ से 17 आंसर आया ना, तो 17 - 5 कितना होगा, 12, वेरीफाई कर गया। अब नेक्स्ट -7 रखो, -7 - 5 -12, और -12 का मॉडुलस क्या होगा, +12, तो ये भी वेरीफाई हो गया, सेटिस्फाई कर गया ना इसको। तो आपने बस ये ध्यान रखना है कि ये दो स्ट्रक्चर याद रखने हैं आपको, एक तो ये और एक ये, बेसिक डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस। अगर मॉड x - a है तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर क्या आ जाए, सिमिलरली मॉड x + a आ जाए तो बता सकते हो आप, अगर क्या आ जाए मॉड x + a, y इक्वल टू मॉड x + a आ जाए, तो ऑब्वियसली एक बार पॉजिटिव होगा और एक बार नेगेटिव। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एक बार तो ये नेगेटिव हो गया और एक बार क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स। लेकिन अब आपको ये बताना है नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव किस केस में होगा, ये आपको ये बताना है। नेगेटिव के लिए हमें बताने के लिए मैंने आपको बताया था, नेगेटिव क्रिटिकल जो टर्निंग पॉइंट होता है उसके लेफ्ट में तो नेगेटिव और उसके राइट में पॉजिटिव, टर्निंग पॉइंट के लेफ्ट में नेगेटिव और राइट में पॉजिटिव। तो यहाँ से बताओ जो टर्निंग पॉइंट आएगा वो मैंने आपको बताया था कैसे फाइंड आउट करते हैं टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट हम क्या करते हैं, जो मॉडुलस के अंदर है ना उसको क्या कर दो आप, 0 के इक्वल रख दो। तो टर्निंग पॉइंट क्या आया, -a आया। टर्निंग पॉइंट क्या आया, -a। तो -a से लेफ्ट जाने का मतलब क्या है, -a से लेफ्ट जाने का मतलब ये है कि इफ़ x इज़ लेस देन -a तो नेगेटिव होगा, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -a है तो पॉजिटिव होगा। आया समझ स्टूडेंट्स। तो आपको सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है, या टर्निंग पॉइंट बोल सकते हो आप उसको। टर्निंग पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद उसके लेफ्ट में नेगेटिव और उसके राइट में पॉजिटिव। टर्निंग पॉइंट के लेफ्ट में नेगेटिव, देखो आप ये -a है ना, -a के लेफ्ट में नेगेटिव होता है और इसके राइट में पॉजिटिव, माइनस लेफ्ट में नेगेटिव राइट में पॉजिटिव। क्लियर स्टूडेंट्स। तो एक क्वेश्चन लेते हैं प्लस वाला। अगर यहाँ पर मैंने लिख दिया मॉड x + 3 = 7, ये लिखा है स्टूडेंट्स। तो टर्निंग पॉइंट आपको देखना है, टर्निंग पॉइंट क्या है, टर्निंग पॉइंट होगा हमारे पास -3। क्लियर है। तो एक बार तो ये नेगेटिव से ओपन होगा और एक बार क्या होगा, ये पॉजिटिव से ओपन होगा। एक बार क्या होगा, पॉजिटिव से ओपन। x + 3 = 7, तो x कितना आ जाएगा यहाँ से 4 और यहाँ से कितना आ जाएगा -x - 3 = 7, तो x = -10 ना, x = -10। क्लियर फ्रेंड्स। तो ये आंसर आ जाएंगे।